सत्य सनातन धर्म की जय। देशवासियों, भारत के सिवाय अब ब्रिटेन के अंदर भी एक सनातनी शासक आ गया। यह संकेत हैं कि धीरे धीरे विश्व के अंदर सभी जगह सनातनी शासक स्थापित होंगे, भारत जगत गुरु बनेगा और यह अखंड भारत का जो स्वप्न आपके हमारे बुजुर्गों ने पुरखों ने देखा था वो बहुत जल्दी सार्थक होने वाला है और सफल होने वाला है। एक निवेदन कर रहा हूं साथियों, अगर सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संदेश विश्व के कोने कोने में मुझे पहुंचाना है। आवाज मेरी है, हौसला आपको देना है और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाकर राष्ट्रवाद के इस दैवी कार्य में आपको मेरा सहयोग करना है। ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी, इन दो शासकों के बाद आज पूरे विश्व के अंदर सनातनी शासकों की मांग बढ़ गई है। केजरीवाल, कांग्रेस और ओवैसी भारत के अंदर जहर घोलने की लाख कोशिश कर लें, परंतु इस देश के मुसलमान को भी समझ में आ चुका है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर भारत बढ़ रहा है। और ये जो ओबीसी और ओबीसी की पिल्ले जो चिल्ला रहे हैं वो केवल इसलिए चिल्ला रहे हैं कि इनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं, ये खोखले हो चुके हैं। भारत के मुसलमान को समझ में आ गया है कि अब भारत में रहना है तो वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री शिक्षा भी दे रहा है, स्वास्थ्य भी दे रहा है और सुरक्षा भी दे रहा है। इस देश के 90% बरगलाए हुए मुसलमानों को अब समझ में आ गया है कि 1947 से लेकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर उनके वोटों की राजनीति हुई, परंतु आज भी इस देश का 80 से 85% मुसलमान का बच्चा शिक्षित नहीं हो पाया। न किताबों से शिक्षित हुआ, न बुद्धि से शिक्षित हुआ। उसे पत्थर फिकवाए गए, उसे गोलियां पड़वाई गई। केजरीवाल, कांग्रेस और ओवैसी जो इन मुस्लिम वोटों के आज तक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, इनने आज तक इस देश के मुसलमानों को केवल इसलिए नहीं पढ़ने दिया, अक्ल आ जाएगी तो पत्थर नहीं फेंकेंगे, अक्ल आ जाएगी तो बरगलाएंगे नहीं। अब इस देश के मुसलमान को और कई मुस्लिम संगठनों ने भी देश के मुसलमानों को समझा दिया है, पत्थर फेंकने से तो सजा मिलेगी, सर तन से जुदा की बात करोगे तो जेल मिलेगी। अब केजरीवाल रूपी कालनेमी को देख लीजिए, कैसे गिरगिट की तरह रूप बदलता है, कैसे रंग बदलता है। उसका एक मंत्री कहता है ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, विष्णु को नहीं मानूंगा, महेश को नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा, उनकी आराधना नहीं करूंगा। और उस कालनेमी केजरीवाल का चरित्र देखिए कि आज कहता है कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो छपना चाहिए। यह हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का एक नया फार्मूला ले आया। इसके मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ सनातनियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवानी है, यह हमारा टारगेट था। और इस कालनेमी केजरीवाल ने क्या किया, उसे कुछ दिनों के लिए मंत्री पद से हटा दिया, पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। अगर पार्टी से बर्खास्त करता तो समझ में आता कि यह विचारधारा उनकी नहीं थी, परंतु वह विचारधारा जिंदा है, उसको शांत कर दिया है। गुजरात का आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष वृद्ध मां को गालियां देता है। गुजरात की जनता तो बहुत अच्छे से केजरीवाल को उसकी औकात याद दिलाने वाली है, परंतु यह कालनेमी बरगलाने में मास्टर है। इसलिए देश के सनातनियों, इस देश का मुसलमान तो समझ गया है, अब आपको समझना बाकी है। यह केजरीवाल किसी का सगा नहीं है। नोट पर लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा, वो नोट कहां कहां रखा जाता है वो आपको मालूम है। वही नोट नॉनवेज लेते समय, मांस खरीदते समय वो मांसाहार वाला भी हाथ लगाएगा, बाथरूम से आने वाला भी हाथ लगाएगा। और नोट कहां कहां रखा जाता है, गिर जाता है पैरों में। केजरीवाल ने एक नया कार्ड चला है कि किसी प्रकार से कुछ लोग बरगला जाएं और मेरे इस गलत निर्णय का समर्थन कर दें, मैं हिंदुओं को बरगलाने का काम करूं। देश के सभी मतदाताओं से, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों,
उनसे निवेदन करने उपस्थित हुआ हूं, अपने परिवार के लिए मतदान कीजिए, अपने भारत के लिए मतदान कीजिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए मतदान कीजिए, खुद की संपत्ति और खुद की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए। भूल जाइए किसी भी राजनीतिक दल को, परंतु जो भारत की बात करे, सुरक्षा की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, उस राजनीतिक दल को स्थापित करने का काम कीजिए। केजरीवाल बहुत अच्छे से भारत के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, नक्सली नेता है। अर्बन नक्सल के माध्यम से जाति संप्रदाय के लोगों को आप पे लड़ाने का काम करता है। यह विश्व का एक निकम्मा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है। यह केवल मुख्यमंत्री है, कोई काम नहीं करता, केवल एक काम करता है, बरगलाने का। इनकम टैक्स का पूर्व अधिकारी, पैसा चोरी कैसे किया जाता है, पैसा कैसे छुपाया जाता है, यह सभी फार्मूले जानता है और उन फार्मूलों का केवल प्रचार प्रसार अपने मंत्रियों तक करता है। परंतु चोर की चोरी पकड़ी जाती है। उसी भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल के 6 मंत्री जेल में हैं, तो भी यह नालायक नक्सली नेता कट्टर ईमानदार का तोते की तरह पाप पड़ रहा है। उसे लगता है कि देश की जनता बेवकूफ है, मैं कुछ भी कहूंगा मान लेगी। अरे केजरीवाल, बहुत अच्छे से सुन लो, तुम्हारे इस बहरूपीय रूप रंग को अब दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है। गुजरात की जनता तो जूतों की माला तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष को भी पहनाएगी, तुम्हें भी पहनाएगी। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के समय तुमने पाखंड किया, गिरफ्तार कर लिए गए, अब नहीं लौटेंगे, ये होंगे, काला मुंह हुआ तुम्हारी आम आदमी पार्टी के प्रत्येक नेता का, और उसके कारण तुम हो। केजरीवाल, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि तुम केवल वोटों की राजनीति, भारत के युवाओं को निकृष्ट बनाना चाहते हो, उन्हें काम नहीं देना चाहते, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते, उन्हें लालच, जिस प्रकार से बांग्लादेश में भुखमरी आ गई, श्रीलंका में भुखमरी आ गई, वो स्थिति पैदा करने के लिए तुम्हारा जो विदेशी नेताओं का एजेंडे में तुम काम कर रहे हो, वो एजेंडा इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता सब समझ चुके हैं। मियां ओवैसी एक मठ में जाएगा, एक मंदिर में जाएगा, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? मियां, इस देश के सभी जिहादियों का पतलून में से नाड़ा निकल चुका है। पूरे विश्व में, ब्रिटेन में गया है सनातनी, तुम्हारे वालों ने मंदिर में तोड़ फोड़ की थी ना, हिंदुओं के साथ मारपीट की थी ना, सबने भागना चालू कर दिया है। अब इस पूरे विश्व के अंदर कोई जिहादी नहीं बचेगा। जहां जहां जिहाद है वहां सनातनी सरकारें बनेगी। याद रखना, चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहां पर भी मांग उठेगी कि कोई योगी जैसा, कोई मोदी जैसा, कोई सनातनी शासक आ जाए जो उस देश को बचा ले। ये उस देश की जनता तय करेगी, देश की जनता नहीं, विश्व की जनता में अब मांग उठी है कि सनातनी शासक चाहिए। एक आसाम में बैठा है, एक मध्य प्रदेश में बैठा है, एक यूपी में बैठा है। भारत के प्रधानमंत्री को देख लो और इस देश के सभी जिहादियों को कहना चाहता हूं, मियां, औकात में रहोगे तो मजे में रहोगे। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पे चले रहोगे तो मजे में रहोगे, और भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते रहोगे तो हमेशा सम्मान अर्जित करते रहोगे, सम्मान पाते रहोगे। इस देश के मुसलमानों को कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व को भारत का राष्ट्रपति बनाया, सम्मान दिया। यह संघ और भारतीय जनता पार्टी है जो आपका सम्मान करती है। ये आपके जो नेता है ना, ओवैसी जैसे जहरीले नेता, इन लोगों की बातों के कारण आज इस देश के मुसलमान पर थोड़े थोड़े पे उंगली उठाई जाती है, क्योंकि तुम लोगों का नेतृत्व ठीक नहीं है, तुम लोगों के नेताओं की सोच ठीक नहीं है। वो केवल अपनी औलादों के लिए, अपने परिवारों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए तुम लोगों के कंधे पे बंदूक रखकर तुम्हारे वोटों की राजनीति करते रहे। इन्हीं मुस्लिम नेताओं ने आज तक तुम्हारे सम्मान को तार तार करने का काम किया है। अपने इन ओछे, इन जिहादी मुसलमानों के, जिहादी नेताओं के प्रपंच से बाहर आकर अपने परिवार के लिए,
अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए और देश के लिए मतदान कीजिए और इस देश के अंदर सम्मान अर्जित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।